न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में जो परिणाम आए हैं, इसकी खुशी मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में तमाम स्वागत किया जा रहा है इस परिणाम का, और जगह जगह पटाखे फोड़कर खुशी जताई जा रही है। इस पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों में कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। आतंकवाद और गुंडागर्दी करने वाले राजनीतिक स्थान अब नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास और गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसमें इन नतीजों के जरिए एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता उन पर पूरा भरोसा जता रही है। और इसके साथ ही तमाम जगह इसकी खुशी देखी जा रही है। रीवा में भी अटल कुंज में पटाखे फोड़े गए, इसकी खुशी जताई गई बीजेपी की जीत की। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस दौरान पे कहा गया कि यूपी में डबल इंजन की सरकार से बेहतर काम किया है। इस तरह उत्तराखंड, गोवा व अन्य राज्यों में योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया गया है। इन राज्यों में बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों के सभी सीटों के रुझान लगभग आ चुके हैं। पंजाब को छोड़कर अन्य सभी बीजेपी सरकार लगभग बनना तय माना जा रहा है। आपको बताएं कि विधानसभा में जब नरोत्तम मिश्रा पहुंचे तो उन्होंने साफा पहनकर विधानसभा में पहुंचे। तब सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी और योगी जी साफा बांधते हैं तो समझ में आता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी साफा क्यों बांध रहे हैं। इस पर नरोत्तम मिश्रा कुछ कहते उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जवाब दिया कि बारात में सिर्फ दूल्हा साफा नहीं पहनता, बल्कि बाराती भी साफा पहनते हैं। गृहमंत्री के 5 राज्यों में चुनावी रुझान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विराट बहुमत से आगे बढ़ी है और जीत हासिल की है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास और राष्ट्रवाद पर परचम लहरा रही है। जब उनके विपक्षी नेताओं द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्षी इसी प्रकार के सवाल उठाते रहें और जनता विपक्षियों को पराजित करती रहे। तो इस तरह पूरे प्रदेश में खुशी देखी जा रही है भाजपा नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, और इस प्रचंड जीत पर योगी जी और मोदी जी को इसका अनुभव के साथ साथ इनको श्रेय दिया जा रहा है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक नया अंदाज देखने को मिला है। इस बार सिंधिया ने मिट्टी के दिए बनाने वाले चाक को चलाया है। आपको बताएं कि उन्होंने जमीन पर बैठकर दिया भी बनाया। इसमें सिंधिया आदिवासियों के साथ डांस भी कर चुके हैं। सिंधिया गुरुवार को किशनबाग इलाके के 30 बेड के अस्पताल के व सड़क के भूमि पूजन करने वहां पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम स्थल पर जाने के दौरान बड़ोपुर इलाके में जब काफिला उनका निकल रहा था, इसी दौरान सड़क के किनारे एक कुम्हार चाक के दिए बना रहा था। सिंधिया ने काफिला रुकवाया, स्वयं उन्होंने रुकवाया और फिर कुम्हार को किनारे हटाकर खुद जमीन पर बैठकर चाक को थाम लिया और उन्होंने चाक घुमाना शुरू कर दिया और चाक घुमाते हुए उन्होंने मिट्टी के दिए बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कुम्हार को इसके लिए धन्यवाद भी किया, जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के दौरान सिंधिया ने कहा कि भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह बात स्पष्ट है कि सरकार जनता के विश्वास और उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतर रही है। सिंधिया ने इस कार्यक्रम में भूमि पूजन किया और कन्या पूजन भी किया। उन्होंने ग्वालियर में नई सौगातों की बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौटने के बाद मेरे दिल की पुकार आई है कि ग्वालियर की माटी को माथे पर लगाकर प्रणाम कर जाऊं। बात करें अगर तीसरी बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश में कल बजट पेश हुआ, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया, जिसको लेकर आज प्रदेश में चर्चा बनी हुई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश किया था। विधानसभा में चुनाव को लेकर के लिए मिशन 2023 के देखते हुए बजट में अहम माना जा रहा था। ऐसे में मंत्रियों के बीच बंटवारे पर भी ध्यान दिया गया है। आपको बताएं कि खेमे के लिहाज देखें तो सिंधिया समर्थक मंत्रियों की तुलना में शिवराज के मंत्रियों के ज्यादा बजट अलॉट किया गया है। टोटल अनुमानित बजट 2,79,237 करोड़ रुपए का है। इसमें शिवराज सरकार के
19 मंत्रियों को 1,85,604 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के 8 मंत्रियों के हिस्से में केवल 73,598 करोड़ रुपए आए हैं। इस बार ग्रामीण विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा बजट पंचायत व ग्रामीण विकास को दिया गया है। विभाग के मंत्री के महेंद्र सिसोदिया विभाग को दिए जानकारी में शिवराज सिंह चौहान के दिग्गज नेताओं में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बजट 1481 करोड़ रुपए बढ़ा है। कृषि मंत्री कमल पटेल के लिए 15 करोड़ 705 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। वहीं अगर शिवराज के गुटों की बात करें तो 8 मंत्रियों में इनमें गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, राजवर्धन सिंह बिसाहू लाल, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी और ब्रजेंद्र सिंह यादव बाकी मंत्री शिवराज के गुट के हैं। इस साल सिंधिया खेमे के मंत्रियों का बजट बढ़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष 54,221 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था। शिवराज समर्थक 19 मंत्रियों के लिए 1,85,604 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें वित्त मंत्री के हिस्से में 71,376 करोड़ रुपए आए हैं। बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। गुना के भैसाना गांव में उनकी पत्नी की याद में आयोजित कार्यक्रम में दिग्गी राजा ने कहा कि जिस पार्टी में रहना है रहो, जहां जाना है जाओ, लेकिन बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, लूट खसोट मत करो, ईमानदारी के साथ काम करो। ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो एक निश्चित आशीर्वाद मिलेगा। दिग्विजय सिंह आपको बताएं कि अपनी स्वर्गीय पत्नी आशा सिंह की स्मृति में बने आशालय के उद्घाटन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज अपने गृहनगर राघवगढ़ और भैसाना गांव में निर्धन, बेसहारा व अनाथ सेवा आश्रम का शुभारंभ भी किया। इस आश्रम को दिग्विजय सिंह ने स्वर्गीय धर्मपत्नी आशा सिंह के नाम पर समर्पित किया है। इस मौके पर अद्भुत संयोग देखने को मिला, क्योंकि गुरुवार को हिंदू पंचांग तिथि दिग्विजय सिंह का जन्म दिवस है और अंग्रेजी तिथि के अनुसार उनके पोते सहस्त्रजय सिंह का आज के ही दिन राघवगढ़ में जन्म हुआ था। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह ने साथ उनके पोते देखे गए, बहू थी और बेटियां भी नजर आई। दिग्गी राजा को आपको बताएं कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिंदाबाद हो गया। उन्होंने कहा कि जिंदाबाद हो गया, हमें मिलकर काम करना होगा और जिस भी पार्टी में रहें, पार्टी से लेना देना नहीं है, पर जहां भी रहें ईमानदारी के साथ रहें और बेईमानी ना करें। ये हमारी कर्तव्य है, हमारा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।